तोते का जन्म पाने वाली सुंदर नारी की कहानी ध्यान से सुन लो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी और शिक्षाप्रद कहानी। ये कहानी एक तोते का जन्म पाने वाली सुंदर स्त्री की है कि वह सुंदर स्त्री कौन थी जिसके लिए तोते का जन्म मिला, यानी तोते का रूप प्राप्त हुआ, और क्यों उसे तोते का रूप प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण था। कहते हैं कि ये कहानी इस समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। इस कहानी को जो भी लोग सुनते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा इस कहानी का सार बताया है। तो दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनिएगा। जब आपके पास समय हो तभी इस कहानी को सुनना और कहानी को पूरा ही सुनना, तभी आपको इस कहानी का रहस्य और सार भी समझ में आएगा कि यह कहानी आपके लिए क्या सिखाती है, क्या बताती है, क्या ज्ञान देती है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी यदि आप सुने तो कहानी सुनने के साथ साथ भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए दर्शक भाइयों, अधिक विलंब न करते हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उस स्त्री के बारे में कि उसे तोते का रूप, तोते का जन्म कैसे प्राप्त हुआ। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के दो रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी, यानी जो भी घर में होता था वो बड़ी रानी की ही मर्जी से होता था। छोटी रानी की बिल्कुल नहीं चलती थी। छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहता था। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे, महा दुख में गुजर रहे थे। दोस्तों, छोटी रानी के दो पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखता था। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र पहनने के लिए मिलते थे। बड़ी मां की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थीं। जो राजा की बड़ी रानी थी, उन बच्चों की बड़ी मां, उसकी जली कटी उल्टी सीधी बातें भी उनके लिए सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। दोस्तों, एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं, और जब नदी के किनारे स्नान करने के लिए दोनों रानियां पहुंच गईं, बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे में मैं साबुन लगा दूं। दोस्तों, साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी, और जैसे ही वो दवा की टिकिया घिसी तो दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटी करती हुई उड़ गई, यानी तोता बन गई। दोस्तों, घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज विश्वास कर लिया। इधर मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई हो। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों यानी शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा नहीं रही। मित्रों, उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता कितना सुंदर है। राजा की बसंत लता नामक एक सुंदर बेटी थी। वह बोली तोता को देख करके कि हे पिताजी, कितना सुंदर तोता है सोने का। अरे मैं उस सोने के तोते को लूंगी, मैं इस तोता के बगैर नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, वह बसंत लता उस राजा की बेटी तोते के लिए जिद कर गई। इधर अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति हेतु राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि सोने के तोता को पकड़ करके लाओ। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। मित्रों, दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन ये क्या,
सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र था। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो ये देख करके रो रो करके बुरा हाल हो गया। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पुआ पकवान मांस मछली खिलाती थी, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। संटी की तरह ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत बसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। ये देख करके वह और ज्यादा कुड़ जाती थी। प्रिय दोस्तों, एक दिन जब शीत और बसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उसकी बड़ी मां यानी राजा की बड़ी रानी, उसकी बड़ी मां रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछारें शुरू कर दी, गला फाड़ फाड़ करके रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना उसने आरंभ कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है प्रिय? अरे इन बच्चों पर अत्याचार क्यों कर रही हो? क्या बात है, क्या परेशानी है? दोस्तों, रानी गुस्से से थरथर कांपती हुई बोली कि हे महाराज, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान नहीं कर लूं मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। इन दोनों शीत और बसंत का मुझे रक्त चाहिए, मैं इनके खून से स्नान करूंगी। दोस्तों, राजा ने कहा अपनी बड़ी रानी से, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लादों को बुलवाया और आदेश दिया कि जाओ इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो, इनके खून से हमारी बड़ी रानी स्नान करेगी। प्रिय दोस्तों, शीत बसंत का तो रो रो करके बुरा हाल हो गया। शीत बसंत सोच रहे थे अब हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। पिता ने आदेश दे दिया है हमें मरवाने के लिए, और ये जल्लाद जंगल में ले जाकर हमें मार डालेंगे। इसलिए रो रो करके उनका बुरा हाल हो रखा था। दोस्तों, जल्लाद शीत और बसंत को मारने के लिए जंगल में जाते हैं, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो उनके हाथ पैरों की रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वे जब जंगल में पहुंचे तो वहां शीत बसंत के चीत्कार को सुनने वाला कोई नहीं था। जल्लाद शीत बसंत को इसी तरह से एक भयानक जंगल में ले गया और वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दी। शीत बोला, भाई हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा कि राजा की आज्ञा है राजपुत्र, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे कपाल में जो लिखा है वो होगा। तुम बक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम दोनों के लिए कभी भी राजा ने देख लिया तो हमें वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये बक्कल की चादर पहनो और कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों, ये कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकालने का मार्ग भी बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। दर्शक भाइयों, शीत बसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते रहे, पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बसंत ने कहा, भाई बहुत प्यास लगी है। बसंत छोटा था, पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं पर पानी तो कहीं नहीं दिख रहा है। बसंत कहता है, परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। शीत ने कहा, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूं कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। मिल जाएगा तो मैं अभी लेकर आता हूं। प्रिय दोस्तों, शीत पानी की तलाश में चल देता है और अपने छोटे भाई बसंत के लिए उसी पेड़ के पास में जंगल में बैठा देता है। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई देता है। समस्या यह थी कि पानी लेकर वो जाएगा कैसे? उसके पास तो कोई पात्र भी नहीं था जिसमें पानी लेकर के जाए और अपने बसंत की प्यास बुझाए। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। उसने सोचा अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगो करके ले जाया जाए तो बसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतर पड़ा। मित्रों, जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया।
राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। दर्शक भाइयों, योजना अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां सीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। सीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा लिया। सीत जो था वह बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार था। सफेद हाथी सीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। मित्रों, दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी सीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। सीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। सीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, समय बीतने लगा। सीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपने पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। दोस्तों, सीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा इधर आ गई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चली गई। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसे भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई। परंतु उसके फटे चीथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते थे। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार था। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी और उसने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रिय दोस्तों, उधर राजा की बेटी बसंत लता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें नहीं मिल रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंत लता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। प्रिय दोस्तों, इधर बसंत लता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पांव में सोने की पायल पहनती, इससे रुनझुन की बहुत मधुर आवाज आती। बसंत लता ने सोने की दोस्तों पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलिए और क्या चाहिए मुझे? तब तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जड़ी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुनकर बसंत लता ने सोने की जड़ी वाली साड़ी पहन ली। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। दोस्तों, बसंत लता ने हीरे का हार भी पहन लिया। फिर बसंत लता ने पूछा, आप बताइए। तब फिर तोते ने कहा, नाक में मोती की लौ, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। दोस्तों, बसंत लता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते से फिर पूछा कि अब बताइए, कोई कमी तो नहीं रह गई श्रृंगार में? फिर वह तोता कहता है, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता ना होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं,
अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर होगा। दोस्तों, ये सुनकर बसंत लता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। मित्रों, घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार सीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंत लता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंत लता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंत लता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंत लता के पिता की पराजय हुई। सीत राजा ने बसंत लता को बंदी बना लिया। दोस्तों, उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई। फिर बोला, कौन जानता है इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन और कैसे पहुंचेगा। तब बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा और किसी के बस की बात नहीं है। मित्रों, सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे। तब दोनों ने कहा, जरूर, परंतु तुम्हें पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ, फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने इस तरह से उनको समझा दिया। प्रिय दोस्तों, बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गया। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा। तो बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। जवाब दिया, ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंत लता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। प्रिय दोस्तों, बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। आवाजें ये कह रही थी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचंका होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें सुनाई दी। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। दर्शक भाइयों, इधर सीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह पर लौट करके नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ, वह कहां गया होगा, क्या वह जीवित होगा या नहीं होगा, यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहा। प्रिय दोस्तों,
बसंत गजमुक्ता लेकर बसंत लता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि सीत राजा बसंत लता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा सीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंग रक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंत लता को छोड़ दे। लेकिन सीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अंदर बैठा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में बसंत 7 दिनों तक हाथ में त्रिशूल लिए, सिर पर गजमुक्ता रखे राजमहल के सामने बैठा रहा। 8वें दिन सीत राजा थोड़े सामान्य हुए तो दासियां सोने की मछलियों को काटने बैठे। लेकिन आश्चर्य हुआ, मछलियां बोल उठी, हमें न काटो, हम राजा के भाई हैं। प्रिय दोस्तों, अंगरक्षकों ने जब सीत राजा को बसंत की बात बताई तो वे स्वयं राजभवन से बाहर आए। वहां अपने भाई बसंत को देखा तो दौड़कर उसे अपने गले लगा लिया। तभी वे दासियां उन बोलने वाली सोने की मछलियों को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, सीत राजा के हाथ लगाते ही तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए, वे बड़ी रानी के पुत्र थे, सीत बसंत के सौतेले भाई। सीत बसंत ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंद पूर्वक राजभवन में रहने लगे। सीत राजा अपने भाई बसंत के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने बसंत लता के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने बसंत लता को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजपुत्र आ गया है। बसंत लता बोली, जानती हूं। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाले राजपुत्र राजा सीत के ही भाई। बसंत लता बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराए। उसने कपिला गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। इसी क्रम में बसंत लता के हाथ से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। बसंत लता ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो, परी या देवी? वह बोली, मैं राज रानी हूं। सीत और बसंत मेरे ही बेटे हैं, मैं उनकी मां हूं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन बसंत लता के साथ बसंत का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय बसंत लता ने अपने पिता से कहा, मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा, ये क्या बात हुई? बसंत लता बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूंगी। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। दर्शक भाई, सभी से विदा लेकर बसंत लता सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी को अपनी पालकी में बैठा लिया। बसंत भी अपनी पालकी में बैठ गया। सीत राजा के महल के पास जब पालकी रुकी तब उससे बसंत लता के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहां है मेरे सीत बसंत, मेरे पास आओ। मां की पुकार सुनकर सीत बसंत दौड़कर आए और उससे लिपट गए। बड़ी रानी के तीनों पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़े दिनों बाद राजा भी लौट आए। इस प्रकार छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस स्त्री की जो स्त्री तोता बन गई और तोते से फिर पुनः भी स्त्री बनी और सुंदर रूप धारण हुआ। जिस कहानी में ये दर्शाया गया है, ये कहानी दर्शाती है और बताती है कि जो इंसान, जो मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो धर्म पर चलते हैं, जिनके लिए ईश्वर पर विश्वास होता है, जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं, तो उनके जीवन में इस तरह से, जिस तरह से राजा की छोटी रानी के ऊपर अपार मुसीबतें आई, अपार दुख आए, और इसी प्रकार वो मनुष्य अगर अपार संकटों का सामना करते रहते हैं तो अंत में उनके सारे दुख एक दिन दूर हो जाते हैं और उनके लिए ईश्वर की कृपा से सुख प्राप्त होता है। जिस तरह से राजा की छोटी रानी के लिए बाद में बहुत सारा सुख प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दर्शक भाइयों, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।